नमस्कार। सब कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बस यही आशा करती हूँ। तो आज कल थी अंशु की बर्थडे और आज मैंने बताया भी था ना आपको कि आज भी कुछ है। तो आज हम लोग करा रहे हैं सुंदरकांड। तो सुंदरकांड बहुत दिन से मन था, बहुत सालों से ही मन था, लेकिन हो नहीं पा रही थी। जब बाबा की मर्ज़ी होती तभी होता है। तो बस आज वो है। तो और कल के तो दिखाया था, कल सामान थोड़ा बहुत मैंने रात को ही दिखा दिया था आपको कि मैंने जो पंडित जी ने बोला है वो इकट्ठा किया और थोड़ा मुझे भी पता था तो मैंने कर लिया है। तो वो सब अभी तो नहीं, हाँ 4 बजे से बोल रहे हैं कि 4 बजे से होगी। तो अभी तो मैं भगवान की पूजा वगैरह करके बैठी हूँ और थक भी, कल की भी बहुत थकी हूँ। तो बस अभी चल रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सामान वगैरह। तो मैंने दही जमा दिया है। तो ये देखिए दही जमा दिया है कि मेरा मनी प्लांट इस तरह से। तो चलती हूँ नीचे। देखिए बर्तन वगैरह, डब्बे वगैरह बोले थे धोने के लिए, तो मैंने मतलब साफ़ थे, खाली भी थे, लेकिन मैं एक बार धोकर धूप में सुखा लिए हैं तो अभी काम आएंगे। यहाँ पर सब इस वाले में आंगन में बनेगा खाना। तो ये सब खाना, टमाटर है, कद्दू है और ये आलू है और ये सब हलवाई का सामान आ गया है। चूल्हा, ये चेयर वगैरह रख ली है। बहुत लोग बैठ नहीं पाते हैं ज़मीन में, तो इसलिए पानी भर के रख लिया है, बाई चांस पानी की दिक्कत हो। तो ये देखिए ये सब कुछ रखा है। यहाँ पर आटा वगैरह सब आ गया है। तो ये देखिए हाँ, आंगन में ये गद्दे वगैरह भी निकाल लिए, यहाँ भी चेयर निकाल ली है। ये आंगन वगैरह सब धुल चुके हैं सब, तो साफ पड़ा है। तो होगी शाम को यहाँ पर, अभी तो धूप भी बहुत है। तो ये देखिए खाली पड़ा है अभी। मैंने लगा दिया है क्योंकि बंदर आ जाएंगे। चलती हूँ पर थक जाऊँ, कल की थकी हुई हूँ, लेकिन अच्छा है, भगवान का काम है। तो आप लोग भी ज़रूर शामिल होइएगा शाम को सुंदरकांड में। तो चलती हूँ अभी। चाय वगैरह पी ली है, मैं पूजा करी थी। तो आज इसको, कल तो मैंने आज उठा दूँगी इसको, सब सामान को। आपको कितने खूबसूरत मुझे देखते ही बार बार नज़र ना लगे। अभी ये नीचे जाएंगे जब शाम को पूजा होएगी। चलो सब दिखा दो। ये सब सामान है वो। ये आम के पत्ता बनाने पड़ेगा? नहीं बिना ऐसी जरूरत है जो नहीं तो वो नहीं लगाने पड़ेंगे। बुधारू सामान वो कहाँ है? दोना ये तो अपना है, वो वाला है। हाँ। दोना पत्तल कहाँ है? जब बोरी भरी अभी बन जाइए तो से बढ़िया प्लेट ले आए सब। ये क्या चीज़ है? अच्छा नैपकिन बच जाए। गिलास तो ऐसे निकालो तुम जरा। बंदर का सब बंद करना। चम्मच, चम्मच नहीं है ना? ये वाली चम्मच है। अच्छा ये वाली चम्मच है, सही तो है। आ गए थे सामान लेकर, तो वही दिखाने आए थे कि सब दोना पत्तल वगैरह सब ले आए हैं। तो वो सब रूम में रख दिए हैं, वरना बंदर, आंगन में तो बंदर बहुत रहते हैं। तो अब चल रही हूँ, फिर से थोड़ी देर लेटूँगी, उसके बाद उठूँगी। अभी आंगन में सजावट वगैरह भी होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग पे। तो यही चाहती हूँ सबका भगवान अच्छा अच्छा करें और सब लोग ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ भगवान के लिए कुछ ना कुछ करें ज़रूर, क्योंकि वही करवाने वाले हैं और वही करते हैं। अपने तो कुछ भी बस में नहीं है। और बहुत अड़चनें भी आई सुंदरकांड ना कराने में, उन्होंने ही करवाई है। मैंने तो छोड़ दिया था कि होगी तो आपकी मर्ज़ी से, नहीं होगी तो आपकी मर्ज़ी से। तो वही है, उनकी मर्ज़ी से हो रही है। ये भोले बाबा हैं, ये कैलेंडर, ये वाला जो भोले बाबा का कैलेंडर है। श्रेया बोल रही थी जब ये हॉस्टल में पढ़ने गई थी, तो बोल रही थी मम्मी ये कैलेंडर हमको दे दो। ये कई सालों से, मतलब हो गया 6-7 साल से ये कैलेंडर कर रही हूँ। कैलेंडर लगा हुआ है और ये कूलर भी लगवा लिया, क्योंकि एसी तो उधर लग गया, लेकिन यहाँ कमरे में गर्मी बहुत रहती थी। तो अभी हमने सोचा अभी तो इतना मैनेज नहीं हो पाएगा, हमने कहा ये पुराना कूलर ही लगवा दो। तो बस वही कूलर लगवा लिया। और ये कैलेंडर फिर ये निकल नहीं रहा था, तो
तो फिर श्रेया बोली रहने दो। तो जब भी वो हॉस्टल से मुझसे वीडियो कॉल में बात करती थी मैं दर्शन ज़रूर करवा देती थी। तो और ये हनुमान जी की फ़ोटो फिर आ गई तो मैंने ये भी लगा दी। तो ये तो मेरे शायद मेरे जीवन में कभी ये ना हटे, मतलब यहाँ। अभी दूध वगैरह भी आ गया था तो खोला। ये देखिए किचन अभी तो एक दो आज सबसे बड़ी बात है कि नल में पानी नहीं है। ये देखिए बाबा की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, टंकी में पानी नहीं है और नल भी नहीं है। तो चाय बना के पी ली है और ये दूध भी खोला है तो दूध भी खोले रखे हैं दोनों। आज ज़्यादा काम तो क्या, मतलब कल के छोले भी बच गए थे, वो भी रखे हैं, राइस भी रखा है। देखो क्या बनता है अभी। अंशु का अपन नहा के चले गए, नहा के क्या 11 बज रहा है तो नहा के चले ही जाएंगे। सुबह उठ गए थे 6 बजे, वो कोई टाइम नहीं है। तो ये जूस ले आए थे अनार मौसम्बी का, तो क्योंकि आज फास्ट भी रहना था, व्रत ही हम लोगों का था। मतलब सुबह तो चाय पी ली थी लेकिन फिर मन बाद में सोचा कि चलो अन्न नहीं खाते हैं, अन्न मतलब खाना वगैरह नहीं खाते हैं। तो फिर जूस ले आए थे तो जूस भी लिया था और खरबूजे वगैरह आ गए थे तो वो खा लिए थे, फरारी कर लिया था। और ये पुए बना रही थी क्योंकि ये हनुमान जी का है तो पुए भी चढ़ेंगे। तो पुए मैंने बेल दिए थे और हलवाई पहले बार कढ़ाई चढ़ाई थी, घी रखा था तो मैंने सोचा चलो उन्हीं से निकलवा लेती हूँ। तो उन्होंने निकाल दिए थे और बना मैंने दिए थे पुए और फिर निकाल के मैंने अलग रख दिए थे पूजा के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही कढ़ाई साफ सुथरी चढ़ाई थी। कान छिलवा लिया है। तो ये देखिए अभी सोने की बाली नहीं पहनी है, जो उन्होंने छेदा है वही वाली कील पहना दी है उन्होंने। तो अभी इसमें सरसों का तेल हल्दी गरम करके लगा देंगे 2-3 दिन तक और फिर घुमाने लगेंगे। तो ये देखिए कान छिद गया है। तेल हल्दी गरम कर ली, अभी ठंडा हो जाए तब लगा देंगे। देखती हूँ हलवाई क्या बना रहे हैं, अभी चल के देखती हूँ। अच्छा आटा ज़्यादा है मैदा कम है? हाँ तो ये सही है, ये सही है। अब बेसू बनाते हैं हम वैसे मिक्स करके तो करिए हो यार। अच्छा तभी तो क्या वो ज़्यादा वहाँ आती है भंडारे से बड़ी ऑयल वाली आती हैं तो वो नहीं अच्छी लगती हैं। तो सही तो है। पूड़ी बन गई? पूरे बने हैं। अच्छा पूड़ी आया। अच्छा जो पेपर ही से ढक दें कि बर्तन से ढक दें? हम ढक देंगे अब। अच्छी पीसने के लिए दिए, इलायची पीस रहे हैं। तो देखिए इलायची देखो, पुदीना पसवाए तो लाओ। नहीं तो इसमें उन्होंने चीनी डाल दी है। और उधर ये तैयारी कर रही थी क्योंकि मिक्सी वाला जो काम होता है तो हलवाई भैया ने बोल दिया था कि आप मिक्सर में पीस दो। मतलब जैसे पुदीना था और मसाले थे, जैसे रायता बनाना था तो पुदीना धनिया हरी मिर्च वाला मसाला पिसवा लिया था। और ये इलायची बूंदी, मीठी बूंदी तो इलायची पीसी थी क्योंकि मीठी बूंदी का प्रसाद बनेगा। देखती हूँ हलवाई क्या बना रहे हैं, अभी चल के देखती हूँ। तो ये देखिए है खस्ते बन के, ये है बूंदी, ये भाई बूंदी भरनी है। तो ये बूंदी में जो इलायची पीस कर रखी थी वो मिला दी थी, तो मैं उसी को बस मैश कर रही थी, मिला रही थी। और इधर अंशु आ गए थे तो बोल रहे थे कि मम्मी थोड़ी सी चाय बना दो हलवाई भैया लोगों के लिए और लोगों के लिए। तो मैंने कहा थोड़ी बूंदी भर लेती हूँ, तो बस बनाने चलते। और ये लिफाफे में मैं बूंदी भर रही थी कि शाम को सबको प्रसाद दिया जाएगा, तो लिफाफे में भर कर। तो फिर बाद में बोले कि लिफाफे मत करो, थोड़ी लिफाफे में कर दो, थोड़ी दोने में कर दो। तो फिर पहले लिफाफे में करी, श्रेया भी भर रही हैं तो काफ़ी सारे था प्रसाद, तो फिर सब लोग ने मिलकर भर दिया। और फिर इधर दोने आ गए थे तो दोने में भर लिया, क्योंकि कह रहे थे दोने में ज़्यादा सही लगेगा। तो लिफाफे में भी थोड़ी भर दी और थोड़ी दोने में कर दी। और इधर आंगन में सजावट हो रही थी क्योंकि ये आ गई थी, ये क्या फूल की लड़ियाँ, गेंदे की फूल की लड़ियाँ, तो उसी सजाया जाएगा, गुब्बारे लगेंगे। तो वहीं पर होगी सुंदरकांड। शाम को आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और ये बल्ब, छोटे बल्ब लगे थे आंगन में, तो ये बड़े वाले हाइड्रोजन वाले जो होते हैं वो लगा दिए थे बाद में इन्होंने। तो ये देखिए लग रहे हैं।
बस थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया था तो हो गया था काम। मैंने तो मतलब मैंने ये सब काम तो इन लोगों ने किया है सब। तो ये दरी वगैरह बिछवाई, फिर गद्दे वगैरह लगाए, और ये तखत था तो तखत को थोड़ा हटाकर उधर से, तो फिर ये इसी तखत में ही मतलब जो शाम को आएंगे तो उन्होंने कहा था एक तखत भी होना चाहिए, तो तखत तो मेरे यहाँ आंगन में डला ही रहता है। तो इसी में सब उनकी भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह लगेंगी। और इधर खाना बन रहा था तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो हलवाई भैया, तो यहाँ इटावा ज़िला है तो यहाँ मट्ठा के आलू फेमस हैं। आप लोगों को जो लोग इटावा ज़िले से हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मट्ठा के आलू यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है ज़्यादातर मट्ठा के आलू ही बनते हैं। तो मट्ठे के आलू बन रहा है, मिक्स वेज बन रही है, और कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू मतलब सीताफल भी बोल सकते हैं आप, तो वो सब्ज़ी बन रही है, और पूड़ी खस्ते बन रहे हैं, और मीठी बूंदी और रायता बूंदी का। और इधर ये शाम का समय हो गया था, मतलब शाम का बज गया होगा 5। तो ये देखिए सब लोग आ गए थे, मतलब जो मंडली वाले हैं वो लोग आ गए थे, तो ये अपना सजा रहे थे। और इधर हम लोग तैयार हो रहे थे। तो ये पहले श्रेया तैयार हो रही थी क्योंकि गर्मी हो गया, मतलब ये लेट ब्लॉग तो लेट ही जा रहा है। प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो इधर श्रेया तैयार हो रही थी, फिर उसके बाद मैं तैयार हुई। तो ये देखिए श्रेया गर्मी थी तो ये देखिए बहुत लाइट सा सूट पहना है, और मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो फिर इसका कलर थोड़ा जैसे लग रहा था ना पूजा वूजा में बैठना है, तो फिर थोड़ा सा लगा, सब कई लोगों ने टोक दिया कि ये कलर थोड़ा वैसा लग रहा। मैं तैयार हो गई पूरी, नीचे मतलब आंगन में चली गई, जबकि मंडली वाले सब लोग आ गए थे। फिर मैं तुरंत आई, 2 मिनट में मैंने साड़ी बदली, और फिर मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी। और ये झंडा था जो दिखाया था मैंने कल आपको, तो ये झंडा वगैरह लग रहा है, ये तो पूरा राम दरबार सज रहा है। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए सुंदरकांड में। तो ये हम लोग बैठा, मतलब जब हम वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था पूजा करने को, तो हम दोनों लोग बैठ गए, पूजा कर रहे हैं। हरिओम। नवमी गुण गावों सिया राम के। तो फिर पूजा वगैरह करवाई पंडित जी ने, और उसके बाद जो मंडली आई थी सबके टीका किए, और सीताराम का अंगोछा सबके इन्होंने डाला, और रुपए दिए पैर छू छू कर। उन हनुमान जी को हम लोग बुलाते हैं। आइए और प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया, क्या क्या चढ़वाया गया, तो ये अगर आप सब लोग पूछेंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो एक ब्लॉग छोटा सा बनाकर, तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही सुंदर ब्लॉग होने वाला है। और ये आप जो देख रहे हैं ऊपर छत पे, मैं बताऊँ तो अभी आपने छत में देखा, तो ये हनुमान जी आए थे। सिर्फ 2-3 मिनट ही रुके थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। छत में आराम से बैठ के लेट के सुना, सुंदरकांड हो रही थी। और इसके बाद इधर से घूमे उधर घूमे, बस 2-4 मिनट रुके और चले गए। कहते हैं ना अखंड रामायण या सुंदरकांड जहाँ भी हो वहाँ हनुमान जी आते हैं, तो देखिए ज़रूर आइए। साक्षात मैंने अपनी आँखों से देखा, तो ये सच में होता है कि आते ज़रूर हैं। तो देखिए आए और अपना देखा सुना, फिर उसका द्वार पूरी सुंदरकांड भी असंभव है, क्योंकि यहाँ रावण रहता है, इसलिए लंका में शिक्षा देते करने वाला यहाँ कहा भगवान का कार्यक्रम करा पाते हैं। इन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि हम करवाते नहीं करवाते, तो यही है। भक्त भगवान से कहता है हे प्रभु, और हमको कहना भी चाहिए अपनी बात उनसे, पर ये सुनते भी हैं। ये आज का जमाना, लेकिन इनके यहाँ ऐसी बात नहीं है, पैसा हो चाहे ना हो। इनके यहाँ तो बिगड़ना है, आप जल चढ़ाएं।
तब भी कृपा करें। ये तो नाराज होते ही नहीं कभी, आपको लगता जरूर है लेकिन नाराज नहीं होते, इनकी हिस्ट्री में नाराजगी लिखी ही नहीं। ये सदा साथ देने वाले हैं, तो क्यों ना हम इनका जाप करें। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, और वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहां के लिए भी तो कोई बैलेंस होना चाहिए। तो आए हम लोग मिलकर इनका नाम लें, वो ऊपर काम देगा और साथ साथ सुंदरकांड को भी आगे बढ़ाएंगे। सुंदरकांड का 22वां दोहा आप लोग देखते रहना। आइए मेरे साथ प्रभु का नाम लें, शांति से सुने, बड़ा आनंद आएगा। सिया राम राम राम। सुंदरकांड चल रही थी और जितने लोग भी आ रहे थे, तो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो ये श्री राम जी का एक वो लाए थे, मफलर टाइप का था, मैं उसको बता नहीं सकती क्या बोलते हैं। तो वो सबको पहना रहे थे, जो अपने से बड़े थे उनके पैर छू रहे थे, जो छोटे थे तो उनको नमस्ते कर रहे थे, बस यही। इसीलिए उधर साइड पे खड़े थे कि कोई भी आ जा रहा था तो उनको देख रहे थे। और काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा आंगन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा पड़ गया था। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में सीताराम भी लिख सकते हैं आप लोग। तो बस आपको कैसा लगा तो ज़रूर से भी बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने जब ऐसा पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम होता है तो समझिए आप उस दिन तो ऐसा लग रहा था बस यही सब सच्चाई है, यही सब श्री हनुमान जी महाराज की जय। अभी आप सभी अपने प्रयत्न कर रहे हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की आरती होगी। मुख्य यजमान आरती कीजिए भगवान। तो बस यहाँ पर खाना पीना चलने लगा तो इतनी भीड़ हो गई थी, मैंने फिर 2 ही मिनट के लिए दिखाया और फिर बंद कर दिया क्योंकि इतना ज़्यादा फिर हौच पौच हो गई थी। तो बस आप लोग भी लेट भी हो गए, 11-12 बज गए। तो चलिए आप लोग प्रसाद ग्रहण करिए। सीताराम।